हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का संकरण है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए sp3d, बी sp3d2, सी sp3d3, डी sp3। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा सल्फर हेक्सा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है, वो क्या होता है? जो हमारा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है वो होता है SF6। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा सल्फर है उसका एक परमाणु, और जो हमारा फ्लोरीन होता है उसके कितने परमाणु? 6 परमाणु। इसलिए इसे हेक्सा फ्लोराइड कहते हैं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इस पे जो है सिंगल बंध से 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। तो सिंगल बंध से 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, और इस पर जो है कोई लोन पेयर नहीं होता। तो जो हम संकरण निकालते हैं, संकरण, वो हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जिसका सूत्र होता है 1/2 और ब्रैकेट में केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो, प्लस एकल संयोजी, जो एक सिंगल बंध से जुड़े होते हैं, एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो ये जो सूत्र है हमारा उनके लिए होता है जिन पे कोई उदासीन होता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज जो होता हमारे यौगिक पर, तो हम उसे क्या करते? घटा देते। प्लस चार्ज को हम क्या करते? घटा देते हैं। जबकि जो हमारा माइनस चार्ज जो होता उसे क्या कर देते? हम जोड़ देते। तो यहाँ पर हमारे यौगिक पे ना कोई प्लस चार्ज है, हमारे यौगिक में ना कोई प्लस चार्ज है और ना ही कोई माइनस चार्ज है। हमारे यौगिक में यहाँ ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है। इसलिए सिर्फ हम क्या देखेंगे? केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एकल संयोजी परमाणु की संख्या। अब एकल संयोजी परमाणु क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन। एक्स क्या है यहाँ पर? हमारे हेलोजन परमाणु, और H हाइड्रोजन। ये होते हैं हमारे एकल संयोजी परमाणु। तो यहाँ पर जो हमारा सल्फर S6 का जो संकरण है उसमें 1/2, और यहाँ पर हमारा केंद्रीय परमाणु कौन है? सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 16। और इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु हमारा कौन सा है? सल्फर। तो सल्फर के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो 6 प्लस एकल संयोजी परमाणु क्या होते हैं? हाइड्रोजन हेलोजन। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लोरीन है, ये यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो हम देख सकते हैं एकल संयोजी परमाणु है। ये इसकी संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ पर 12/2। तो ये कितना होगा? ये 6। हमारा यहाँ पर संकरण कितना है? 6। और 6 संकरण के लिए जब संकरण का मान कितना आता हो? 6 हो, तो उसे हम लिखते हैं sp3d2। वो क्या होता है हमारा? sp3d2। यहाँ पर हमारा जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है उसका संकरण क्या होता है? sp3d2। यहाँ पर हमारा हेक्सा, और जो हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का में सल्फर जो होगा उसका क्या होगा? संकरण होगा। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है sp3d2, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।